आज हम उस पावन दिवस की कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक, संस्कृति और चेतना का उत्सव है। यह दिवस है बसंत पंचमी। सृष्टि की रचना के बाद जब भगवान ने चारों ओर दृष्टि डाली तो उन्होंने पाया कि संसार में जीवन तो है परंतु जीवन में दिशा नहीं है। मनुष्य बोल तो सकता था पर उसकी वाणी में सत्य नहीं था। वह देख तो सकता था पर उसकी दृष्टि में विवेक नहीं था। वह सोच भी सकता था पर उसके विचारों में ज्ञान का प्रकाश नहीं था। संसार अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था। यह दृश्य देखकर सभी देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने आपस में कहा, यदि संसार को केवल शक्ति दी जाए और ज्ञान नहीं तो यह शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और विनम्र भाव से बोले, हे सृष्टिकर्ता, कृपा कर संसार को वाणी, विद्या, बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ने ध्यान किया। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी क्षण माँ सरस्वती प्रकट हुई। वे श्वेत वस्त्रों में थीं जो शुद्धता और सत्य का प्रतीक है। उनके हाथों में वीणा थी जो संतुलित जीवन का संकेत है। उनकी वाणी में मधुरता थी जो विवेक और करुणा को सिखाती है। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा का स्वर छेड़ा वैसे ही संसार में ज्ञान का संचार हुआ। मनुष्य ने बोलना सीखा लेकिन सोच समझकर। उसने लिखना सीखा लेकिन सत्य के साथ। उसने ज्ञान पाया लेकिन विनम्रता के साथ। यह पावन दिन था माघ शुक्ल पंचमी। प्रकृति भी इस दिन नवजीवन से भर उठी। पेड़ों पर नई कोपलें आईं, फूलों में रंग भरा और वातावरण में आशा का संचार हुआ। इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी कहा गया है। प्राचीन काल में इस दिन बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता था। यह माना जाता था कि बिना गुरु के ज्ञान अंधा है और बिना ज्ञान शक्ति खतरनाक है। इस दिन से शिक्षा का आरंभ करना शुभ माना गया। वसंत पंचमी हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, विवेक केवल बोलने में नहीं सोचने में होता है। सच्चा विद्वान वही है जो अहंकार से दूर रहता है। यदि मनुष्य के पास बुद्धि है लेकिन करुणा नहीं तो वह अधूरा है। यदि उसके पास ज्ञान है लेकिन विनम्रता नहीं तो वह अंधा है। बसंत पंचमी के शुभ उपाय। पहला, पढ़ाई और बुद्धि के लिए सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें। किताबों, कॉपी और पेन पर हल्दी या चंदन से तिलक लगाएं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र 108 बार जपें। विद्या आरंभ छोटे बच्चों के लिए इस दिन से पहली बार ओम या अ लिखवाएं। इससे अक्षरारंभ संस्कार कहा जाता है। शिक्षा में शुभ शुरुआत होती है। विवेक और सही निर्णय के लिए माँ सरस्वती के सामने घी का दीपक जलाएं। मौन होकर 5 मिनट ध्यान करें। मन में यह संकल्प लें कि मैं ज्ञान का उपयोग सही मार्ग पर करूँगा या करूँगी। बुद्धि के साथ विवेक आता है। आत्मविश्वास और वाणी के लिए इस दिन झूठ, कटु वचन और गुस्से से बचें। किसी को ज्ञान दें, मदद करें या कुछ सिखाएं। वाणी में मधुरता आती है। पीले रंग का महत्व। पीला भोजन, केसरिया, खीर, बेसन का लड्डू ग्रहण करें। पीला रंग दान करें। कपड़ा, फल। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। क्या न करें? पढ़ाई के चीज़ों का अपमान न करें। आलस्य और नकारात्मक सोच से दूर रहें। इस दिन ज्ञान का मजाक न उड़ाएं। छोटा सा मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ऐसा 108 बार जप करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।